बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर माली साल 2026 और 27 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन बजट से पहले चंद सवालात हैं। सवाल यह है कि क्या पेश किया जाने वाला बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं। सवाल ये भी है कि नए आयद होने वाले टैक्सेस क्या आम आदमी बर्दाश्त कर सकता है या फिर नहीं। इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के अंदर। जाएंगे यहाँ पर मौजूद मार्केट्स के अंदर, बात करेंगे दुकानदारों से कि जो इस वक्त इस गर्मी में बढ़ती हुई महंगाई में कस्टमर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनके जवाबात आपको भी सुनाते हैं। इस वक्त मार्केट के दरमियान मौजूद हैं और मार्केट के चारों तरफ सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि अब कारोबार जो है वो थोड़ा सा मान पड़ चुका है। लेकिन नया बजट आ रहा है, बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, बजट आ रहा है, कोई नज़र है इस पर? बिल्कुल नज़र है। बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं? आवाम के लिए तो नामुमकिन वाली बात है। आवाम के लिए कहाँ होता है बजट? हुकूमत के लिए बजट होता है, खाली ये अपने लोगों के लिए बजट होता है। गरीब आदमी तो पिसता ही है हमेशा, ये तो आपको ही पता है। लोगों के लिए यहाँ पे पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, क्या करे बंदा। कारोबार तो यहाँ है ही नहीं बिल्कुल भी। इस वक्त जिस जगह पर मैं और आप हैं ये कारोबारी हब होता था, कभी रश होता था यहाँ पे, क्या वजह रश नहीं है? महंगाई, ये चीज़ें महंगी दे रहे हैं आप लोग या कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई? कुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों की, महंगाई इतनी है, लोग अपना घर का पूरा करेंगे या ख़रीदारी करेंगे, क्या करेंगे बताएं आप। ये चल रहा है सारा मसला। बजट से कोई उम्मीदें? बजट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्यों, आखिर वजह क्या है? मतलब मैं किसी से ही बात कर रहा हूँ तो वो यही कह रहे हैं कोई उम्मीद बाकी नहीं है। बजट सिर्फ जो है ना, ये गवर्नमेंट वालों के लिए, अपने लोगों के लिए ही होता है। ये आम आवाम, गरीब आवाम के लिए कोई बजट नहीं होता। ये सब अपना अपना सोचते हैं, आम आवाम का कुछ भी नहीं सोचते हैं कोई। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि कोई दो तजावीज़ अगर हुकूमत वक्त को देनी हो बजट के हवाले से ख़ासकर, तो क्या होंगी वो? कारोबार अच्छा होना चाहिए, और ये जो लाइट का मसला है सारा, यहाँ पे 4-4 घंटे लाइट नहीं होती, ये सारा मसला है। पानी का मसला है, ये सब मसला है। ठीक है जी, थैंक यू। और बजट से जो उम्मीदें हैं वो नहीं है, इर्द गिर्द मज़ीद लोग हैं जो है वो गुफ्तो शनीद इनसे भी करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। बजट आ रहा है, कोई नज़र रखी हुई बजट? बजट पे क्या नज़र रखी है? महंगाई इतनी है, हुकूमत को चाहिए कि बजट कम से कम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आवाम दोस्त हो सकता है बजट इस मरतबा का या नहीं? इंशाल्लाह कोशिश तो यही है, उम्मीद भी है हुकूमत से कि आवाम दोस्त हो। उम्मीद है आपको? उम्मीद है। अच्छा मुझे बताएं, कारोबार ना होने का क्या रीज़न है? महंगाई बहुत की हुई आप लोगों ने या कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है? ख़रीदो कुव्वत जवाब दे गई है, महंगाई तो है ही। घाक की ख़रीदो कुव्वत नहीं है, माल इतना महंगा है। मिसाल के तौर पे 1000 वाली चीज़ है, घाक 800 रुपये लगा रहा है। अब कहाँ से बंदा लेगा? पहले 700-800 रुपये की शर्ट बिकती थी, अब 1100 रुपये की। ख़रीदो कुव्वत नहीं है घाक की। आप सुबह से यहाँ बैठे हुए, तो मुझे बताएं अंदाज़न कितने ग्राहक अब तक आ चुके हो? सुबह से मैं तकरीबन 11:30 बजे से आया हूँ। सुबह से सिर्फ एक कस्टमर डील करा, 800 रुपये की शर्ट लगा रहा था, वो भी चले गया। अब क्या करें? अभी महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या मतलब इसको शटर डाल देंगे? तो आने वाला वक्त तो यही कह रहा है कि शटर डालना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए, हुकूमत वक्त आपसे पूछे कि कोई दो ऐसे एडवाइस आप देना चाहें बजट के हवाले से आम आदमी के लिए, तो वो क्या होंगी? इसके हवाले से क्या एडवाइस दी जाए हुकूमत को? हुकूमत को चाहिए कि भाई जो महंगाई है उसको कम करें, बढ़ाएं ना। और बढ़ाएंगे तो मज़ीद हमारे हालात और ख़राब होंगे। बाकी हुकूमत जान सकती है क्या बेहतर है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। बजट आ रहा है, आवाम दोस्त हो सकता है बजट या फिर एक मरतबा फिर उम्मीदें छोड़ दें? यार कोशिश है, बाकी हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे अल्लाह पाक महंगाई नहीं करे, सस्ताई करे और अच्छा से अच्छा करे। हमारे सामने की बात है, आप लोग भी देख रहे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। हम लोग बैठे हुए आ रहे हैं, सुबह रात में जा रहे हैं, ऐसी एक शेड बेच रहे हैं, एक दुकान में हम 3-3 4 जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं करिए अभी तक, हम भी बैठे हुए हैं। इस वक्त मार्केट के हालात क्या हैं? कारोबार कहाँ खड़ा हुआ है देख रहे हैं अभी आप, या ख़त्म है कारोबार? यार कारोबार से तो देखें, उम्मीद तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, कारोबार तो है ही नहीं। उम्मीद तो हटा ही ली, मतलब बहुत कोशिश कर लिया, कारोबार तो है ही नहीं। जितनी कोशिश आपके सामने ना, आप अभी कैमरा मूव करेंगे ना तो दूर दूर तक आपको एक कस्टमर नहीं दिखेगा। 40 दुकान है, 40 दुकानों में मुश्किल से आपको पूरी मार्केट में एक आध कस्टमर दिखेगा हर दुकान पे, मुश्किल से। बाकी नामुमकिन है भी
कारोबार से तो उम्मीद हटाई हुई है। महंगा दे रहे हो आप लोग? हम लोग क्या महंगा दे रहे हैं, पीछे से महंगा आ रहा तो जाहिर सी बात है हम भी 150 रुपये कमाएंगे, इतना तो हक है ना हमारा भी। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक अच्छा करेगा। हुकूमत हमारी चाहिए यार, हुक्मरानों को सस्ताई करे, हम लोग भी सही रहें, वो भी सही रहें, बस बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आपसे कहा जाए कोई 2 तजावीज़ हुकूमत वक्त को पेश करें बजट के हवाले से कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करें, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जहां आप बोलेंगे कि ये चीज़ें कम होनी चाहिए ताकि आवाम को बेहतर हो? यार वो मैं तो देखो अपनी जगह जहाँ तक खड़ा हूँ ना, अपने हिसाब से बताएं। अपने हिसाब से यही बात बोलूँगा, जाहिर सी बात है, देखें राशन महंगा है, माल महंगा है, दुनिया की हर चीज़ महंगी हो गई है फिलहाल। जब एक इंसान जब तक पेट भरने के लिए खाएगा ना, अब उसका पेट नहीं भरा, वो हमसे खरीदारी कोई करेगा आगे, या कोई चीज़ कोई खरीदेगा? वो तो सबसे पहले राशन खरीदेगा। राशन आपने इतना महंगा करा हुआ है, चीज़ें तो फिर बहुत दूर की बात है, तो तंग के कपड़े, जब इंसान खा नहीं सकता तो कपड़े ही क्या खरीदेगा? सारी बात मतलब अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो जो है ना कम होनी चाहिए। एक और से भी थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस वक्त जो है जब मैं बाप से गुफ्तगू कर रहा हूँ तो लाइट जा चुकी है और एक और है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है खाली बैठे हुए हैं, मक्खियाँ उड़ा रहे हैं? सर पहली बात तो है कि लियाकताबाद की मेन मार्केट है कपड़ों की, सबसे बड़ी मार्केट है कोऑपरेटिव के बाद। यहाँ हालत ऐसी है कि समझ लो 2-2-3 दिन लोग फारिग होकर बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, लाइटों का यहाँ शेड्यूल नहीं है, कोई हर चीज़ की परेशानी है। सहूलत हमें कहीं नहीं दी जा रही, टैक्स हमसे सारे मांगे जा रहे हैं, हर चीज़ हम देने को तैयार भी हैं। एक वक्त था यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती जगह नहीं होती थी, और आज ये वक्त है कि आप 12-12 घंटे बैठ के ऐसे ही जा रहे हो। बजट आ रहा है एक मरतबा फिर आवाम दोस्त साबित होगा। इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि हुकूमत को चाहिए रिलीफ दे कि लोगों का फायदा होगा, आवाम का फायदा होगा, तो आवाम हर चीज़ में देने को टैक्स में तैयार है, हर चीज़ में देगी। लग रहा है कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह पाक बेहतर करे, अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे, उनको भी और हमें भी। हम तो यही चाहेंगे हमारे को भी रिलीफ मिले, उनको भी रिलीफ मिलेगा तो हमें भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन सहूलत मिलनी चाहिए दुकानदार को, सहूलत मिलेगी तो फ़ायदा है। मुझे बताएं, आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम से कम होती जा रही है। आपसे कहा जाए 2 तजावीज़ पेश करें हुकूमत वक्त को बजट के हवाले से, तो वो क्या होंगी? भाई हम तो बोलेंगे आप 2 चीज़ें मिल, आप पहले मेन चीज़ लोड शेडिंग कम करें। आप लियाकताबाद में कस्टमर ना होने की वजह सबसे बड़ी की लोड शेडिंग है। यहाँ आपको समझ लें 1.5 घंटे टोटल, आपके 12 घंटे में 3 घंटे लाइट है आपके पास। 12 घंटे में से 3 घंटे लाइट। लाइट समझ लो। अब उसमें आप बताएं क्या कारोबार करेंगे, क्या आप टैक्स चलेंगे, क्या चीज़ें देंगे, कहाँ से कब करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आम आदमी जब आप एक दुकानदार होके परेशान है तो एक आम आदमी वो क्या करे? ज़्यादा परेशान है, वर्कर उससे ज़्यादा परेशान है। फिर लाजमी सी बात है, हमारी सेल होगी तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, जब हमारी आमदनी बढ़ेगी तो उसको भी हम अच्छे से अच्छी रिलीफ देंगे, बजट पेश देंगे उस बच्चों को। लेकिन जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे भाई फिलहाल तो जैसा चल रहा है वैसे चलाओ गाड़ी को। लेकिन ये कि बजट में रिलीफ मिलना चाहिए पब्लिक को, बजट में रिलीफ मिलना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने सवाल आपने मेरा सुना, ये वो मार्केट है कि जहाँ पर एक वक्त होता था कि रात में भी दिन का समा होता था, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे दिन में बात कर रहा हूँ तो हू का आलम है। सिर्फ जो कस्टमर दुकानदार हैं वो दुकानदार को देख रहे हैं और मक्खियाँ उड़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत वगैरह सुनाएं, काम काज कैसा चल रहा है? काम काज यार आपने इंटरव्यू करना है तो देख लो, लाइट ही नहीं है तो काम काज की क्या बात करें। बिल नहीं भरा होगा ना आपने? भाई ये लियाकताबाद का इलाका है ना, पाकिस्तान का 90 अरब रुपये टैक्स देने वाला इलाका है। 90 अरब रुपये टैक्स जाते हैं यहाँ पर, सही है ना। हमें दूसरे दर्जे का शहरी बना के रखा हुआ है, दूसरे दर्जे का नहीं बल्कि तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया हमारे को यहाँ पर। और आप ये देखें काम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 10 घंटे जो हमारी दुकान खुली हुई होती है ना, उसमें सिर्फ 3 घंटे की लाइट आती है। आप मुझे बताएं 3 घंटे की मैनेज कैसे करते हैं, बैटरी या सोलर? बैटरी के ऊपर अभी आप देखें ना पसीनों में क्या हाल हो रहा है। यहाँ कस्टमर कैसे आएगा आप बताएं ना। आप देखें अरबाब इक़्तिदार देखें ज़रा इसको, मुर्तज़ा वहाब साहब देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखें, वज़ीर आला सिंध देखें, इनको क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है, क्या इलाका है यहाँ पर। तो पसीनों में बुरा हाल हो रहा है, यहाँ घाक क्या करेंगे। आप टैक्स की मद में तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप फैसिलिटेट कहाँ कर रहे हैं। एहसास महरूमी बहुत बढ़ गया है भाई। सर एक इस मरतबा बजट एक मरतबा फिर आ रहा है, हर अदवार में हमने देखा बजट आता है, इस मरतबा फिर आ रहा है। सवाल बुनियादी है, आवाम दोस्त होगा या नहीं? कहाँ से अवामी दोस्त होगा, मेरे को समझ नहीं आता भाई। पिछले 20-25 साल से हमारे हमेशा सुनते हैं अवामी कहाँ है। आप ये देखें ना, सिर्फ हम तो अपने इलाके की बात करेंगे, हमें बजट से कोई लेना देना नहीं है भाई। हमारे को बजट से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो फैसिलिटेट चाहिए। हम मार्केट में आप ये देखें ना, लालू के नारंग मार्केट, कारोबार क्या करेंगे गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए तो पूरी सही है ना।
कि इलेक्ट्रिक बिल लेने के लिए पूरा भाई, सही है ना। अब बात यह है कि लेकिन बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ही नहीं है, यहाँ पे कारोबार क्या करेंगे आप मुझे बताएं ना। 3 घंटे की लाइट के ऊपर आप क्या कारोबार करेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको बिल पर पेड कर दें? आपने एहसास महरूमी में बता रहा हूँ आपको, यहाँ बहुत बढ़ रहा है। और आप यकीन कीजिए, ये अगर जो वज़ीर आला सिंध और जो है ना यहाँ पर अरबाब इक़्तिदार ने इसका ख्याल नहीं करा तो आप यकीन कीजिए ये बहुत मुश्किलात का शिकार है। यहाँ आवाम सिसक रही है भाई, हम तो हाथ जोड़ के बोलते हैं भाई कोई इसके ऊपर जो है ना स्टेप लें, इनिशियल लें, कोई स्टेप लें, आप इसका ख्याल करें, ख़ास तौर पे हमारे लियाकताबाद के इलाके का और लालूखेत के नेरंग मार्केट का, सही है ना। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से बोलता हूँ कोई ऐसा सिस्टम बना दें यहाँ पे कम से कम यहाँ पे लोगों को लाइट प्रोवाइड हो जाए, थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें हमारे को। हम भी टैक्स देने वाली शहरी हैं भाई। मुझे बताएं कब से बैठे हुए हैं दुकान खोल के? यहाँ पे ये 12-15 साल से यही पोजीशन है कि इलेक्ट्रिक बोलती है यहाँ पे लाइन लॉसेस हैं तो यहाँ पे इसको इलाके को डिफ़ॉल्ट करके रखा है। लेकिन जो कमर्शियल पट्टी है यहाँ तो सारे लोग कमोबेश बिल दे रहे हैं, सारे लोग बिल दे रहे हैं भाई, सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन सज़ा भी भुगत रहे हैं बिल देने के बाद। बजट से कोई उम्मीद रखें या नहीं रखें? नहीं रखें भाई, हमें कोई उम्मीद नहीं बजट से, और हमें बजट से हकीकत बताऊँ लेना देना भी कुछ नहीं है। हमें तो अपने बुनियादी हुकूक चाहिए। बुनियादी हुकूक के लिए तो बजट होता है ना, अलॉट किया जाएगा कि इसके लिए इतना बजट है। अगर उससे ही उम्मीदें छोड़ देंगे तो फिर कैसा सिलसिला चलेगा? ये पसीनों में बुरा हाल रखकर अपना बजट से उम्मीदें रखें, इस पसीनों के अंदर अपने बजट से उम्मीद रखें। हमें अपने खाने के लाले पड़ गए इधर, हम बजट को देखें। हाँ, हमें अपने बच्चों को पालने के लाले पड़ गए इधर, इस अंधेरे के अंदर कारोबार कैसे करेंगे हम? हमें पहले कारोबार को तो बता देना भाई। ये मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ मेयर कराची, ये क्या कुछ तो देख लें मेरी, अगर उन तक बात पहुँच जाए तो आके देख लें, कम से कम आके एक मरतबा कुछ तो उसको फैसिलिटेट कर दें, इस मार्केट को, इस इलाके को कुछ तो थोड़ी सी तो यार इंसानियत होनी चाहिए ना यार। बात ये है पिछले गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम जो है बजट के ऊपर आवाम से बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो चारों तरफ नाउम्मीदी दिखाई दे रही है। कोई एक भी हमें दिखाई नहीं देता जो ये बात करे कि हमें बजट से उम्मीदें वाबस्ता है या बजट जो है आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ बेहतर चीज़ें करेगा। यहाँ पर और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जो है ना थोड़ी सी और बात करेंगे। और ये भाई भागते हुए नजर आ रहे हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाग क्यों रहे हैं? भाग नहीं रहा, दूसरे की दुकान। दूसरे की दुकान है। मुझे बताएं बजट आ रहा है सर जी, उम्मीदें हैं कोई या दम तोड़ चुकी हैं? दम छोड़ चुकी उम्मीदें तो देखें कुछ भी नहीं रहती। जब आदमी सुनता है कि बजट आ रहा है तो बजट हमारी सोच से, हमारी ताकत से ज़्यादा ऊपर होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी सर्वाइव करते हैं। जैसा भी बजट आ जाए उसके अंदर हमें चलना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट से साथ चल के ही फ़ायदा है, नहीं तो उनके खिलाफ जाके नुकसान है। वज़ीर ख़जाना साहब ने बोला है कि थोड़ा बहुत बोझ आवाम पर ज़रूर डालेंगे। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही बोझ डाला जा रहा है आवाम पे। थोड़ा बहुत तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते आप, ये तो आप भी जानते हैं। आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि हमने कहा ना जिस तरह कि हमने गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। ये उनके खिलाफ तो हम जा नहीं सकते, अरबाब इख्तियार हैं, उनको सोचना चाहिए आवाम के बारे में और कारोबारी तबके के बारे में। और ख़ासकर नेरंग मार्केट, नेरंग शॉपिंग सेंटर वो मार्केट है तो यकीन जाने कि कोऑपरेटिव और सदर को बीट कर सकते हैं। मगर यहाँ सिर्फ लोड शेडिंग की बजाय कुंडा सिस्टम था, वो ख़त्म कर दिया गया है। और आपने एक सवाल करा था अभी भाई से कि बिल वगैरह नहीं भरते होंगे, तो मैं आपको भरे हुए बिल दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुकानदारों के अपना मीटर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल पेड होता है हर महीने। अब आप एक चूँकि छोटे ताजिरी के लाएंगे, आप काम कारोबार से वापस था, एक आम आदमी फिर क्या करे जो 40,000 रुपये तनख्वाह कमाता है? जब आपकी उम्मीदें टूट चुकी हैं तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो तो देखें बिल्कुल ही बेचारा जो है ना अपना रोड पे आया हुआ है, वो बेचारा क्या करेगा? 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला, ये 40 भी आपने बहुत बोल दिया। अभी तनख्वाह इतनी नहीं दे रही लेबर को, कोई भी, या मैं हूँ या XYZ कोई भी दुकानदार हो, वो लेबर को निकालने की कोशिश कर रही है ला के वो रखे। हालांकि मदद करनी चाहिए, मगर वो खुद ताकतवर नहीं हो रहा तो वो कैसे दूसरे को ताकतवर करेगा? इसी बुनियाद पे जो है ना नौकरियां नहीं मिल रही बेचारों को। जो 30-40 हज़ार कमाने वाले लोग हैं वो रोड पे आए हैं भाई इस महंगाई के दौर में। कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? तजवीज़ यही दूंगा भाई, थोड़ा ख्याल करें आवाम के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर और तमाम मार्केटों के ऊपर। ये तमाम ऑल कराची की मार्केटों के ऊपर मैं इनसे इल्तमास करना चाहूँगा आपके चैनल के वजह से कि सबका ख्याल रखा जाए और सबके साथ मेयाना रवि का। इस वक्त हमारे साथ जो है वो हसीन कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि अंजुमन ताजरान सेंट्रल कराची के जो चेयरमैन है। सर, बुनियादी सवाल, बजट आ रहा है, अवाम दोस्त होगा या नहीं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी ख्वाहिश भी यही होती है, और इस वक्त हमारी वज़ीर ख़जाना बराए मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी साहब से मुलाकात भी हुई, मीटिंग्स भी हुई हैं इस हवाले से, बजट के हवाले से। हमने अपनी तजावीज़ भी दी हैं, खुसूसन आपने देखा कि फ़िक्स टैक्स के हवाले से छोटे ताजुरों पे, तो
अगर देखा जाए तो माजी के मुकाबले में इस दफ़ा हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने ताजिर रहनुमाओं से मुशावरत की है। अब बुनियादी जो मामला हैं, जैसे अभी आप ग्राउंड पे हम मौजूद हैं, मार्केटों में जो सूरत हाल है, देखें आवाम महंगाई की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, फिर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी, जिस तरह वाक़ हुई आपने देखा कि बराह असर मार्केटों पे पड़ रहा है। मार्केटों के जो ताजिर वो परेशानी का शिकार हैं। उसके ऊपर प्लस अगर आप देखते हैं कि लोड शेडिंग ने शदीद गर्मी में जिस तरीके से दुकानदार लोगों को परेशान कर रखा है, उनके कारोबार को तबाह कर रखा है, तो लोग तो ये हुकूमत से चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कोई हुकूमत अच्छा फ़ैसला करे। अब मैं अपनी ये तजवीज़ हुकूमत को, हमने भी कहा कि देखें टैक्स हम देना चाहते हैं, हमारा हर ताजिर टैक्स देना चाहते हैं। टैक्स के निज़ाम को जितना आसान बनाया जाएगा, और मैं इस हवाले से हुकूमत ने मुशावरत भी की और आसान बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बुनियादी जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, जिस तरीके से मार्केटों में सन्नाटे हैं, कारोबारी पोजीशन ख़राब है, लोड शेडिंग के मामलात हैं, तो जब बुनियादी चीज़ें मुतासिर होती हैं तो आम आदमी जो कारोबार करने वाला कारोबारी शख्स है वो जहनी तौर पे परेशान होता है, कारोबारी तौर पे परेशान होता है। आपने कहा कि आपने चंद तजावीज़ पेश की हैं, उनके सामने रखी हैं, क्या तजावीज़ थी? देखिए, इस हवाले से हमने एक टैक्स के हवाले से ताजिर को टैक्स चोर कहा जा रहा था, हमने उनको कहा कि देखिए पेचीदा इतना निज़ाम बनाया था, FBI का एक खौफ था, FBI के एहलकारों ने जिस तरीके से मार्केटों में दावा बोल के और इस तरह की भी इतलात आती थी कि हिरासा करते थे दुकानदारों को, तो हमने कहा कि भाई आसान सादा एक सिस्टम बनाए, खुसूसी तौर पे गोशवारों का जो एक फॉर्म है आसान उर्दू में एक पेज पे उन्होंने, हमने जो तजवीज़ दी उस पर उन्होंने अमल दरामद तकरीबन कर लिया और वो आसान सादा फॉर्म जारी कर रहे हैं। उसके अलावा फ़िक्स टैक्स के हवाले से जो हमने तजवीज़ दी थी कि मुख्तलिफ़ तरह के टैक्स लगते रहे, तो अब हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए के जो टर्नओवर पे 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स इस हवाले से छोटे ताजुरों पे आयद किया है। एक वो मुनासिब टैक्स इस हवाले से है, लेकिन हम ये समझते हैं कि दुकानदार को खुसूसी तौर पे वफाकी लेवल के साथ साथ सूबाई लेवल पे, आपने देखा कि लोगों ने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी बात की, जब हमारी सड़कें ख़राब होंगी, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं मिलेगी, हमारा कारोबार बेहतर नहीं होगा, तो फिर दुकानदार ये टैक्स भी जो है ना भरने के काबिल नहीं रहेगा। दुकानदार का जब कारोबार अच्छा होगा, जिस तरीके से बेहतर तरीके से कारोबार करने की उसको सहूलत मिलेगी, वो अपनी दुकान का किराया निकाल सकता है, दुकान पे जो 2 लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह निकालनी है, उसने अपने घर का खर्चा निकालना है। इसी तरीके से हुकूमत को जो टैक्स देना है वो भी अपनी दुकान से ही निकालना है। अगर उनका कारोबार नहीं होगा तो या तो फिर वो अपनी दुकान बंद करेगा। आपने टैक्सेस की बात की, जो अब तक आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, चूँकि यकीनन भी बजट पेश नहीं किया गया है, चमगोइयाँ जारी हैं, आदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि अहदाफ बढ़ाया जाएगा टैक्स का, हर दौर में यही हुआ है कि टैक्स रेट बढ़ाया जाता है, मज़ीद टैक्सेस बढ़ेंगे, बोझ बढ़ेगा। इतनी क़ुव्वत है छोटे ताजिर के अंदर, आम आदमी के अंदर, कि मज़ीद जो टैक्स लगे उसको बर्दाश्त कर सकें? देखिए, फिक्स टैक्स की हम हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अलावा प्लस आप सेल्स टैक्स में इजाफा करते हैं, आप पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करते हैं, हम तो मुतालबा कर रहे हैं पेट्रोलियम लेवी में कमी करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करें, ताकि आम आदमी तो मुतासिर हो। 20 रुपये कम तो किए, 22 रुपये कम तो किए थे। देखें, 22 रुपये कम किए, 200 रुपये ज़्यादा बढ़ाए भी तो है ना, तो एक इस लेवल पे आ जाए, 250 रुपये, 260, 70, एक लेवल ऐसा आ जाए कि आम आदमी जो मिडिल क्लास तबका है, देखें आप मुझे देखें, शहर 3 करोड़ की आबादी में आपको लाखों मोटरसाइकिलें नज़र नहीं आती, तो उस बात से आप अंदाज़ा लगाएं ये मिडिल क्लास लोगों की एक बड़ी तादाद है, जो समझ लें अपनी ज़िंदगी का गुजारा जिस अंदाज में कर रहे हैं, जिस मुश्किलात में कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा दुकानदार टैक्स से इनकार नहीं करता है। हम टैक्स से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम हिमायत कर रहे हैं। हमने कहा कि फ़िक्स टैक्स लगाया है, अच्छी बात है, लेकिन फ़िक्स टैक्स लगाने के साथ अगर आप सेल्स टैक्स में इजाफा कर देंगे तो एक महंगाई का अलग तूफ़ान आ जाएगा। पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पे बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर आवाम और आम जो मिडिल क्लास तबका है वो किस तरीके से गुजारा करेगा। रियासत का काम होता है, हुकूमत का काम होता है माँ का किरदार अदा करना। अगर रियासत माँ का किरदार अदा करना छोड़ दे और बेरहमाना फ़ैसले शुरू कर दे तो फिर आप समझें कि हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। हमने जब भी हुकूमती वज़रा से हमारी मीटिंग हुई या कर्ता धर्ताओं से हमारी मुलाकात होती तो हमारा मुतालबा यही है
हम अपने हिस्से का काम करेंगे, हमारे ताजिर अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि मज़ीद ताजिर जो टैक्स नेट में नहीं है वो टैक्स नेट में शामिल हो, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी ताजिरों की है या मिडिल क्लास तबके की है या आम दुकानदार की है? हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि आवाम को रिलीफ फराहम करे, रिलीफ भी इस तरह फराहम करे ताकि उसका चेक एंड बैलेंस हो आम आदमी तक। अगर हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम करती है तो आम आदमी तक उसके सम्राट क्यों नहीं पहुँचते हैं? तो ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए एक आवाम दोस्त बजट लाना चाहिए। आवाम दोस्त बजट लाना चाहिए। और जिस तरीके से कहा कि रियासत माँ के जैसी होती है, ये जुमले तो हम हर मर्तबा सुनते हैं और ये जुमले तवातर के साथ अदा किए जाते हैं कि रियासत जो है वो माँ के जैसी होती है। लेकिन देखना यह है कि बजट आने के बाद क्या वाकई रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करेगी या फिर सौतेली माँ का जो है वो किरदार अदा करेगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या मसरूफियात रखी हुई है। बस यार पहले हुआ करती थी, अब तो बिल्कुल फारिग है। बजट आ रहा है, आवाम दोस्त हो सकता है बजट? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इससे पहले भी दो ने हुए और इसकी तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि ये भी ऐसा ही होगा। आवाम दोस्त नहीं है, ये आवाम दुश्मन बजट आएगा। हमारा जहन अभी से तैयार है। काम वगैरह नहीं है मार्केट में? बिल्कुल काम नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बुनियादी सहूलतें नहीं दे रहे, तो कैसे चलेगी कहानी आगे? मुझे ये बताएं ना आप। घर कैसे चला रहे हैं जब आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे? क्या करें, काम नहीं है, उधार पकड़ के इससे लेके उससे लेके ऐसे कहानी चला रहे कि जब काम चलेगा तो तब आपको दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम इखलाक है, मैं इसी मार्केट में बताऊँ। मेरा एम्ब्रॉयडरी का काम है। ये आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, जो गर्मी के अंदर क्या हालत हुई है मेरी। एम्ब्रॉयडरी वो हाथ से या मशीन? मशीन एम्ब्रॉयडरी। मशीन तो लाइट ही नहीं है, कैसे चला? बस यही वजह, मैं शक्ल आपको जो दिखा रहा हूँ ना, इसी वजह से दिखा रहा हूँ। बैटरी लगाई हुई है मैंने, उसमें जो बहुत होता है काम तो वो कर लेते हैं। अब बैटरी से पंखा चलाएं या काम करें, लाइट होगी तो काम करेंगे बस। क्योंकि इस वक्त जो है ना, समझ लें ये दिल चाह रहा है कि जाएं 80 के पुल पे आके और नीचे आके कूद के मर जाए। ना पानी, ना बिजली, ना गैस, कुछ ना उम्मीदी। जाहिर बात है, जब बच्चों को भूखा रखेंगे, बच्चों की कोई सहूलत नहीं दे सकते तो क्या करेगा आदमी? आप मुझे बताओ। सोचेगा यार मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता तो फिर फायदा। इससे बेहतर है कि मैं अपना। परसों गैस 380 थी, कल 400 हुई और आज 430 रुपए की सुबह भरवाई है। आम आदमी क्या करे फिर? जब कारोबारी आदमी परेशान है तो आम आदमी तनख्वाहदार है। तनख्वाहदार फिर हमसे अच्छा है। कैसे? वो इस वजह से कि उसको माशाल्लाह से लगी बंदी मिल रही है। हमें तो उम्मीद ही नहीं है यहाँ से कि कुछ मिलेगा। करेंगे तो मिलेगा, वो तो फिर महीने में 15 दिन में उसको उम्मीद है कि कम से कम मेरी तनख्वाह आ जाएगी। यहाँ तो जब करेंगे जब ही मिलेगा ना, जब करेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? वो फिर हमसे अच्छा है। आपके पास कितनी लाइट आ रही है 24 घंटे में? 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे लाइट मिलती है हमें, 1.5 घंटे की बस। इसके अलावा कोई लाइट नहीं है हमारे पास। बजट से उम्मीदें रखें या छोड़ दें? हमें तो बजट से मालूमात ही नहीं है, हमें लेना देना क्या है। हमारा अपना पूरा हो जाए तो हम बजट को देखेंगे ना। अभी अपना ही पूरा कर लें तो जब बजट की तरफ देखेंगे, बजट की तरफ क्या देखें? उम्मीद तो वैसे कुछ भी नहीं है बजट की। 8 तारीख से आ रहा है, अब देखें क्या दिन हो गए, 4 तारीख 5 तारीख। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, ज़बरदस्त, अल्लाह का एहसान। काम चल रहा है सही? काम वही है जो सबके साथ परेशानी है, जो सबके साथ मसाइल हैं, वही हमारे साथ मसाइल हैं। लाइट का इशू है, पानी का इशू है, घरों में गैस का इशू है। अब ये मामला तो ये गवर्नमेंट ही हल करेगी ना, सिंध गवर्नमेंट। ये हम तो नहीं हल करेंगे। हम तो सिर्फ ये अब निकल भी नहीं सकते कि एहतिजाज के लिए भी नहीं निकल सकते कि अपने 200-400 रुपये का जो काम है उसका भी नुकसान हो जाए, वो भी हाथ से ना निकल जाए। ऐसा मुश्किल में डाल दिया है कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे या अल्लाह ताला हमारे असबाब बना दे कोई ऐसे। बजट आ रहा है, कोई नज़र रखी हुई है? आवाम दोस्त होगा बजट? बजट आवाम दोस्त कैसे होगा? आप ये बताओ, जब लाजमी बात है महंगाई को पहले से कंट्रोल करना चाहिए ना। पेट्रोल पे देखो आप कितना पैसा बढ़ा दिया गया कि अब जो कन्वे देना, रोडों पे गाड़ियाँ मिल रही हैं, कहीं आने जाने के लिए कोई सहूलत नहीं मिल रही आवाम को। धक्के खा रहे हैं, 2-2 घंटे गाड़ियों का इंतज़ार करते हैं रोडों पे जाके, फिर जाके हमें गाड़ियाँ मिलती हैं, फिर जाके हम घर जाते हैं जैसे तैसे करके, फिर सुबह भागे हुए आ रहे हैं यहाँ पे। ना काम है, ना कुछ है, ना कोई सहूलत है किसी चीज़ की कि कोई सहूलत दी हुई हो। इतनी परेशानी पहले कभी देखी? इतनी परेशानी तो कभी नहीं देखी है। जब से हमारी ये गवर्नमेंट का क्या 11 साल हो गए, अल्लाह ताला इन्हें आसानी करे इनके लिए, ताकि हमारे लिए भी ये आसानियाँ पैदा करें। हर जगह कुछ ना कुछ खांचेबाजी, कोई मसाइल इतने बढ़ा दिए हैं कि बिल के लिए जाओ तो बिल के लिए भाई वो लेके आओ, कोई
पूछने वाला नहीं है यार कि कोई पूछे। गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल सब दे रहे हैं, उसके बाद भी ये हाल है। रोटो के हाल देख लो, अब कब से चल रहा है, 5-6 साल, ये एक अरसा हो गया इस चीज़ को। ये नहीं है कि अभी से मामला हैं, ये एक अरसा दराज हो गया है। अब ये अदिल भाई बताएंगे कि देखो अदिल भाई क्या मसला है। भाई से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिल भाई बताएंगे, अदिल भाई क्या है यहाँ पे? पता है मार्केट के मसाइल इतने हैं, काम धंधा है ही नहीं, सब परेशान है, लाइटें यहाँ होती ही नहीं है। ये कि बिल, हर चीज़ की प्लेंटियाँ बिल पे लग कर आ रही हैं, भर रहे हैं। 3 घंटे में क्या काम करेंगे? आपके सामने ही है सारी चीज़ें, देखें पूरी मार्केट खाली पड़ी है कि क्रिकेट खेल ले बंदा इस मार्केट में। ये बताएं, बजट से कोई उम्मीदें हैं? कोई भी उम्मीद नहीं है बजट से, कोई परेशानी हल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता भाई यहाँ पे। जो हमें ये गोश्त खिला रहे हैं ना, मुर्गी खिला रहे हैं, हम वैसे ही बैठे रहेंगे, कोई नहीं निकलता। कितनी महंगाई हो गई इंडिया में, 1 रुपया बढ़ता है, सड़कों पे लोग होते हैं, यहाँ तो 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई हुआ ही नहीं। वो चाचा भी कह रहे हैं ना कि कैसे निकले, दिहाड़ी छोड़ के निकले अपने। कुछ कैसे, अब वही तो मजबूर करा हुआ है लोगों को, लोग निकल ही नहीं सकते। लोग निकलेंगे तो घर में खाना कहाँ से देंगे, पीने कहाँ से देंगे, ये मसला है। कहाँ से निकलेगा कोई गरीब बंदा? निकलने की मजबूर करा हुआ है कि वो निकल ही ना सके, कैसे निकलेगा आप बताओ ना भाई। अगर वो निकलेगा, बाहर बैठेगा, तो उसके घर में खाना पीना कौन देगा? रोज़ की दिहाड़ी वाले लोग हैं यहाँ सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आप? और ये बिरयानी का काम चल रहा है। बिरयानी का काम चल रहा है, टैक्स वो बजट आ रहा है और इम्कानात यही कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। ताकत है अगर टैक्स बढ़ता है तो बर्दाश्त कर सकें उसको? आवाम में ताकत ही तो नहीं है, कुव्वत ख़रीद आवाम की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आवाम को रिलीफ दिया जाए हर सूरत। क्या करें फिर, कहाँ जाएंगे? जितना हुकूमत रिलीफ दे सकती है उतना रिलीफ दे दे आवाम को। वो तो ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी महंगाई और होगी। आवाम को, हुकूमत का काम है महंगाई को कम करना। जब महंगाई कम होगी तो खुशहाली आएगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर लोग तो रुलते फिरेंगे। इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि बिरयानी का काम आपका है, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए? मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो चुका है। एक तो होता है ना मुश्किल करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पता ही नहीं होता कि रात तक जो है कुछ कमा पाएंगे भी नहीं कमा पाएंगे, काम ही नहीं है, इतनी महंगाई हो चुकी है। फिर बच्चों की तालीम और तरबियत और दीगर चीज़ें कैसे चल रही है? ये अल्लाह तवक्कल चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, हुकूमत वक्त आपसे आके पूछ ले, नाम क्या है आपका? रमीज़ रज़ा। रमीज़ भाई ये बताएं कि बजट पेश करने जा रहे हैं हम, और कोई 2 मशवरा अगर आप देना चाहें कि यार ये मेरा मशवरा इसमें शामिल कर लो, बजट अच्छा हो सकता है, तो क्या मशवरा होगा वो आपका? भाई आवाम दोस्त बजट बना दें जो आवाम की रिलीफ, आवाम को जिसमें रिलीफ मिले। किन चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए? खाने पीने की अशिया की जो कीमत है वो कम से कम होनी चाहिए घरेलू सार्फिन के लिए। आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, दाल, चना, चीनी, सब्ज़ी, आटा, फल, इनकी जो कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात बस अपना नौकरी है और अपना हालात हैं। नौकरी करते हो? जी जी, मैं 9 to 5। 9 to 5 जो बजट आ रहा है, कोई उम्मीदें हैं? बजट के अंदर क्या उम्मीदें होंगी? मुझे तो लगता है कि ऐसा आने वाला बजट और ज़्यादा आवाम की कमर तोड़ेगा। वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। मुश्किलात होंगी, बिल्कुल होंगी, इससे ज़्यादा और क्या मुश्किलात होंगी जो अब हम लोग झेल रहे हैं। तो घर कैसे चलाते हो? कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना? इंतहाई मुश्किल हो गया। घर किराए के हैं, ऊपर से बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, गैस के बिल हैं, ठीक है, राशन पूरा नहीं हो रहा घर के अंदर, ठीक है। 3 टाइम में 1 टाइम ऐसा होता था कि बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं, ठीक है। बाकी तो चीज़ें बहुत दूर है, जूता कपड़े तो बहुत दूर चली गई हैं, आवाम की पहुंच से बहुत दूर चली गई। ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि बाहर खाना है कभी जाके महीने में 1 दफ़ा, पहले ऐसा होता था, ठीक है। अब कपड़े जूते का भी नहीं सोच सकते, इतना सोचते हैं कि सिर्फ राशन पूरा हो जाए घरों का, ठीक है, ये बड़ी बात हो जाएगी। ऊपर से ये बताएं कितना कमाते होंगे और कितने अखराजात मुझे बताएं कितने? अखराजात भाई 50,000 60,000 रुपये कमाते हैं, जिसमें किराए का मकान होता है, बिजली गैस के बिल होते हैं, ठीक है। हर महीने कभी कुछ कर अपना कहीं और से किसी से उधार पकड़ रहे होते हैं, उनको देना होता है, ठीक है। तो अपना बजट जो है वो तकरीबन आम आदमी के लिए कम से कम इस वक्त मैं जो समझता हूँ कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। उसमें चल सकता है?
जी 1 लाख में गुजारा हो सकता है? 1 लाख में मैं समझता हूँ कि जो मेरी ज़रूरियात है उसके अंदर गुजारा हो सकता बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है, दरमियाना है, दरमियाना गुजारा हो सकता है, जिसके अंदर एक अपना आम सी तालीम हम आम से स्कूल के अंदर जो दिलवा सकते हैं बच्चों को तालीम वो है, और एक नॉर्मल सा घर और नॉर्मल सा खाना पीना जिसमें 3 टाइम बंदा गुजारा। बच्चे वगैरह हैं? जी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम और तरबियत चल रही है। एक बेटा भी पढ़ रहा है, दूसरी बच्ची अभी छोटी है, ठीक है, तो अपना जो है लेकिन एक नॉर्मल सी स्कूल में उसको दाखिल करवाया हुआ है, ठीक है। अब उसमें उसकी भी फीस पूरी नहीं हो पाती हमसे, ठीक। एक नॉर्मल स्कूल की फ़ीस है 2,000-2,500 रुपये या 3,000 रुपये फ़ीस होती है, वो भी हम पूरा नहीं कर पाते। ऊपर से स्कूल वालों के अखराजात अलग से हैं, ठीक है, किताबें हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो पूरी नहीं हो पाती। मुझे बताएं, आपसे कहा जाए आगे, नाम क्या है आपका? आसिफ भाई, अगर आपसे हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा आके पूछ ले कि आसिफ साहब कोई 1 से 2 तजवीज़ पेश करें, हमें बताएं कि किन चीज़ों की कीमतें जो कम होनी चाहिए, तो वो चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहली चीज़ ये, अब आजकल तो पेट्रोल नहीं तोड़ा हुआ, पेट्रोल सबसे अहम वजह है, ठीक है। पेट्रोल के साथ दूध है, ठीक है, बिजली के महंगे बिल हैं, इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते, एक पंखा चल रहा होता है, एक सेवर जल रहा होता है और बिल बहुत आगे तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेरे ख्याल से अपना बुनियादी चीज़ें हैं इंसान की जो रोज़ाना की रूटीन में शामिल हो रही है। पेट्रोल आ रहा है, दूध आ रहा है, ठीक है, और बिजली आ रही है, ये 3 चीज़ें तो कम से कम होनी चाहिए, सबसे अहम। और भी चीज़ें जो कम होनी चाहिए, और भी चीज़ें, हर चीज़, हर ज़रूरियात जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है, हर जो चीज़ इंसान इस्तेमाल कर रहा है उनकी कीमतें कम होनी चाहिए, या इतनी होनी चाहिए कि एक आम इंसान अपना ख़रीद सके उनको, ठीक है। अब हमारे जैसे लोग हैं वो फ्रूट नहीं खरीद सकते रोज़ाना की बुनियाद पर, ये कभी कभार भी खरीद सकते हैं, तो फ्रूट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा चली गई हैं, ठीक है। गोश्त है वो इतनी ज़्यादा कीमतों में अब चला गया है, चीनी है उसके रेट्स हाई हो रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हर रोज़ कीमतें उनकी बढ़ रही हैं। कपड़े जूते हैं, ठीक है, उनकी कीमतें आज लेने जाएंगे तो 1,000 रुपये की मिलेगा, अगले टाइम में जाएंगे तो 2,000 रुपये की हो जाती है वो। अच्छा, 2 तजवीज़ पूछने का जो मकसद है, जो मतलब है, आपको दिखाना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि जिन आम आदमियों से मैं बात कर रहा हूँ, हर शख्स के नज़दीक जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कम कराना चाहता है, कोई अशे खुर्दनोश की कीमतों को कम चाहता है, कोई कहता है कि दूध की कीमतें कम होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे की जो ज़रूरत है वो अपनी अपनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा करीब आएंगे जी, बोले क्या मसरूफियात हैं भाई? अपनी दुकान देख रहे हैं, काम के बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई काम ही नहीं है, हर चीज़ को आग लगाए जा रहे हैं धड़ाधड़, इस तरह थोड़ी होता है, हर चीज़ महंगी है। अब कोई चीज़ खरीदने जाओ, दूध को देखो डबल पैसे बढ़ा दिए इन लोगों ने, कौन करेगा ये? हुकूमत को तो लोगों को कम पैसे में करने चाहिए, इतने पैसे थोड़ी बनाने चाहिए। अब जाओ तो किराया बढ़ गया, अब बोल रहे हैं किराया भी इतना लोगों। इतनी महंगाई पहले कभी देखी है? इतनी पहले तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी महंगाई अब पड़ रही है। अब हर चीज़ को आग लगाई हुई है, किराया रिक्शे वाले को बोलो तो बोलता भाई हर चीज़ महंगी, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं घर चलाना कितना मुश्किल हो? बहुत मुश्किल हो गया भाईजान, 60-70 हज़ार रुपये में घर कहाँ चलता है, आप खुद बताओ, बड़ी मुश्किल से चला रहा है। अब मुझे ये बताएं, बजट आ रहा है, अब आम दोस्त होगा या नहीं? नहीं। इतनी नाउमीदी से क्यों बोल रहे हो? नहीं, बस आपके सामने सारी सूरत हाल, महंगाई देखें आप, सारी चीज़ें देखें। तो आपका तो काम बड़ा है, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। काम बड़ा है, प्रॉफिट काम ही तो नहीं है, फारिग बैठे हुए आपके सामने, आप देखें एक कस्टमर आपको दुकान पे नज़र आ रहा है, इतने सारे लोग लड़के खड़े हुए सब फारिग हैं, इनके पास भी कोई काम नहीं है, काम चला रहे हो तो इनके पास भी काम होता, काम ही नहीं है, क्या करें? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बस मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, पहले जंग की वजह से काम रुका हुआ था, अभी महंगाई की वजह से काम रुका हुआ है, हर चीज़ महंगी हो रही है, जो काम करने वाले थे वो काम बंद करके बैठे हुए हैं, इसकी वजह से हमारा काम भी रुका हुआ है। फिर तो बजट आएगा, फिर काम मज़ीद बंद हो जाएगा, तो ताला मार दोगे? यही करेंगे, क्या करें? इस वक्त मैं एक चाय के होटल पर मौजूद हूँ, और कराची के अंदर चाय का होटल हमें खाली नज़र नहीं आता था, लेकिन चूँकि बढ़ती हुई महंगाई कह लें या कीमतें बढ़ती हुई कह लें, अब होटलों पर रश जो है वो कम से कम होता जा रहा है। होटल वाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। क्या वो खाली क्यों है भाई, कुछ कस्टमर नहीं आ रहे? काम धंधा नहीं है, कारोबार नहीं है, काम नहीं है बिल्कुल। कट महंगा दे रहे होगे ना तुम? कट बढ़ा दिए रेट, हर रेट बढ़ा दिए तुम? बढ़ गए, चीनी पे बढ़ गए, दूध पे, पत्ती पे, हर चीज़ पे रेट बढ़ गए, हमने भी बढ़ा दिए।
तो मुझे बताओ खाली क्यों है, मतलब रश होता है नहीं होता, आवाम आएगी नहीं आएगी? आवाम आती नहीं है, काम ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? लाइट नहीं है, बेरोजगारी है, काम नहीं है, महंगाई है बहुत। अभी लाइट कब से गई हुई है? लाइट अभी 2 बजे गई है, 2 बजे आई थी, अभी आएगी 4 बजे। 4 बजे आएगी ये लाइट? तो कुछ भी नहीं रखा हुआ यार, सब बिल्कुल सन्नाटे में चल रहे हो। थोड़ा बहुत तो बना के रखो ना, कोई भी आ सकता है। ग्राहक ही नहीं है, क्या बना कर? घर कैसे चला रहे हो? कितना मुश्किल है घर चलाना? घर बहुत मुश्किल है, रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। कहाँ से हो, ताल्लुक कहाँ से? अहमदाबाद। घर खर्चा भेजते हो? जी। क्या भेज रहे हो फिर, क्या कमा रहे हो और क्या भेज रहे हो? जो तो 10-15 हज़ार बचते हैं भेज देते। फिर यहाँ क्या रखते हो? यहाँ पे बस अल्लाह चला रहा है थोड़ा बहुत। अल्लाह चला रहा है और हालात जो है ना वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हैं। एक और बाबा हैं, इनसे भी कुछ गुफ्तो शनीद करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। कुर्सी तो बहुत अच्छी रखी हुई आपने। जी मुझे बताएं क्या मसरूफियात हैं? जी सर, लात बस कारोबार नहीं है। कहाँ से आए मैं? अहमदाबाद से कराची काम करने के लिए आए मैं, और कराची में तो काम ही नहीं आप कह रहे हो। बस काम, हालात ठंडे हैं। आप ये चाय वाले? जी जी चाय। क्या आवाम क्यों नहीं है होटल पे, रश क्यों नहीं है? वो महंगाई है, कारोबार। बजट आ रहा है, कुछ पता है इस बारे में? बजट महंगा। अगर मेरा कैमरामैन जो है वो मेरे अखब के मनाजिर आपको दिखाएगा तो आपकी जहाँ तक निगाह जाएगी कोई किसी काउंटर पर कोई कस्टमर आपको खड़ा दिखाई नहीं देगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि एक तो ना यहाँ पर लाइट मौजूद है, ना ही यहाँ पर जो है वो आवाम है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई है और आवाम जो है वो परेशान है। ख़रीदे तो ख़रीदे कैसे, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद भी जो है वो आवाम की जवाब दे चुकी है। सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको सूरत हाल दिखाते रहें। बजट हर मर्तबा आता है, बजट से पहले जो है वो दावे किए जाते हैं कि यकीनन बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा। सवाल जो है वो बुनियादी यही लेकर निकले कि क्या बजट आवाम दोस्त हो सकता है, क्या बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं होगा। लेकिन अब तक जितने लोगों से हमने बात की है सबका यही कहना है कि बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई अदवार में ऐसा कुछ होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।